हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास ऑफ 11th अकाउंट। FIGC 11th का अकाउंट कर रहे हैं हम लोग। हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर के साथ करेंगे। इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ चेक करें। इंट्रोडक्शन के बिना सम आगे ना करें। इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखेंगे तो ही आपको सम समझ में आएगा। तो बच्चों प्लीज आप इंट्रोडक्शन देखें फिर सम पे आए, ठीक है। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था मैंने। आपको वर्किंग नोट कुछ इस तरह से बनाना है: कैश बुक, पासबुक, रिसिप्ट, पेमेंट, विड्रॉल, डिपॉजिट। और ये क्वेश्चन के 4 टाइप है। आपको क्वेश्चन बैलेंस पर कैश बुक हो सकता है, बैलेंस पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो इसमें से कोई भी एक टाइप होगा, वो टाइप आप सेलेक्ट करें और उस टाइप के बाद आपको ये सिंबल सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो मेन चीज है ये BRS के अंदर वो साइन ही है। कि आपको सम के अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं, ऐड और लेस। तो कौन सी एंट्री ऐड में आएगी, कौन सी एंट्री लेस में आएगी, ये वर्किंग नोट आपको बताता है, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट हर वीडियो में आएगा, इसको याद करें। साइन आपको याद करना है। आपका सम किससे स्टार्ट हो रहा है वो आपको पहले देखना है, फिर आपको साइन अप्लाई करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है हमने, कैश बुक, पासबुक, 2 यहाँ पे रेडीमेड है। और एक चीज बच्चों, क्वेश्चन के 2 पार्ट बताए थे मैंने, ये रेडीमेड फॉर्मेट है और एक पैराग्राफ फॉर्म आता है। तो फिलहाल 2 वीडियो हम रेडीमेड फॉर्म पे बनाएंगे इस तरह से, और उसके बाद फिर हम पैराग्राफ पे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको रेडीमेड आता है तो करना क्या है, आपको कंपेयर करना है। कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करना है। रिसिप्ट, पेमेंट, विड्रॉवल, डिपॉजिट। यहाँ पेमेंट रिसिप्ट लिखा है, पेमेंट यानी विड्रॉवल होता है और रिसिप्ट यानी डिपॉजिट। तो हम विड्रॉवल और डिपॉजिट वर्ड यूज करेंगे। और इनका रिलेशन, जो पासबुक और कैश बुक का रिलेशन होता है वो अपोजिट होता है, उसको भी याद रखें। तो आपको डेबिट वाली एंट्री क्रेडिट में चेक करनी है, क्रेडिट वाली एंट्री डेबिट में चेक करनी है। सबसे पहले देखो, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में 15,600 है, यहाँ पे भी दोनों जगह सेम है, यानी टिक मार्क करें, राइट। आनंद 5,200, आनंद 5,200, टिक मार्क। कैश 4,000, कैश डिपॉजिट 4,000, टिक मार्क। मोहन दीपक 71006800, ये मोहन दीपक यहाँ नहीं है, इसलिए इसको कट किया गया। ये अनकॉमन है, हमें रिकंसिलिएशन अनकॉमन के वजह से पास करनी है, क्योंकि दोनों जगह मैच नहीं कर रहा है। आपका मैच हो रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, इक्वल है। मैच नहीं कर रहा है इसीलिए तो हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये रीजन है कट करने का, कि ये एंट्री आपको पास करनी है, जो कट हुई वो एंट्री पास करेंगे। तो आपने पूरा यहाँ चेक किया तो यहाँ पे डिविडेंड की भी एंट्री नहीं आ रही है 2000। तो इसको भी यहाँ पे क्या करना है, आपको कट करना है, क्योंकि 2000 देखो यहाँ कहीं नहीं है डिविडेंड के फॉर्म में। तो आपको कैश बुक का डेबिट की ये 2 एंट्री और पासबुक की क्रेडिट की ये 1 एंट्री पास करनी है आपको सम के अंदर, ठीक है। उसी तरह से अभी आप कैश बुक का पेमेंट साइड देखेंगे तो 4,500, 6,000 कॉमन है, टिक मार्क। 2,600 कहीं नहीं, यहाँ पे देखो कहीं नहीं है तो क्रॉस। 3,200 है तो टिक मार्क। 22,380 ये आपका क्वेश्चन है, इसको याद रखें। ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है, आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप सम किससे स्टार्ट करो। क्योंकि देखो, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस ये आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो आपके ऊपर सम डिपेंड करता है, या क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है कि आपको सम एज पर कैश बुक करना है या एज पर पासबुक करना है। तो ये यहाँ पे मैंने दोनों मेथड आपको सिखाना है। तो पहले मैं मेथड लूंगा बैलेंस पर कैश बुक, यानी यहां से सम स्टार्ट करूंगा। तो आप पूरा सॉल्व करेंगे ना, तो एंड में आपका टोटल इतना आना है 5780, यानी आपका आंसर राइट है, ठीक है। और ये टिक मार्क क्रॉस आप हमेशा याद रखें। 4,5,6 कॉमन था, टिक मार्क किए। 2,6,600 कॉमन नहीं है, क्रॉस कर दिए। 3,220 कॉमन है, टिक मार्क। फिर ये क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंश्योरेंस और बैंक चार्जेस, ये 2 एंट्री यहाँ पे भी नहीं थी, तो यानी इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो जितने क्रॉस है उसकी एंट्री आपको पास करनी है, और लास्ट में आपको बैलेंस लाना है 5780, ठीक है। सोल्यूशन यहाँ फॉर्मेट देख लें। ये फॉर्मेट आपको सिंबल के ऊपर याद रखना है कि भाई ये जो कट किया आपने, यहाँ कट है, यहाँ कट है, यहाँ कट है, तो ये जो कट है वो एंट्री कहाँ जाएंगी, क्योंकि आपका जो मेन सोल्यूशन है ऐड और लेस के अंदर डिपेंड करता है। तो ये अब वर्किंग नोट आपको बता रहा है कि भाई ये एंट्री माइनस प्लस में जाएगी।
यानी आप अगर सम कैश बुक से शुरू करो, बैलेंस एज पर कैश बुक ले रहे हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी माइनस प्लस रिसिप्ट एंड पेमेंट माइनस प्लस होगा, विड्रॉल डिपॉजिट यहाँ पे माइनस प्लस होगा। तो साइन यहाँ पे आप डाल दे माइनस प्लस, यानी ये वाली एंट्री लेस में जाएगी और ये वाली एंट्री आपकी ऐड में जाएगी। बस हो गया। सॉल्यूशन में देख लेते हैं, इसका रेडीमेड फॉर्मेट है यहाँ पे। व्हेन बैलेंस पर कैश बुक, यहाँ पे लिखा हुआ हेडिंग, तो हमने बैलेंस पर कैश बुक लिखना है। सबसे पहले ये रहा 22,380, फिर ऐड का हिस्सा आता है, तो ऐड में जितनी एंट्री सब पास करो। जैसे डिविडेंड है 2000, तो आप डिविडेंड यहाँ लिखे 2000। क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखें कि डिविडेंड की एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है, तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक अपियरिंग इन पासबुक ओनली, सिर्फ पासबुक में आया ना। आपको थियरी बताया था मैंने थियरी लेक्चर में कि आपको मीनिंग सबके ट्रांजैक्शन सही से लिखने, तो वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि कौन सी एंट्री क्यों नहीं आ रही है। तो डिविडेंड यहाँ पे कैश बुक में अपीयर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पासबुक में अपीयर हो रहा है। तो आपको ये थियरी आपको लिखनी है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक अपीयरिंग इन पासबुक ओनली 2000। फिर अगला क्रॉस था हमारा ये रहा, ये तो ओपनिंग बैलेंस था, इसको छोड़ दे। ये अतुल एंड सन्स है। अतुल एंड सन्स को कैश बुक में क्रेडिट है, यानी आपने चेक दिया मगर वो आपके अकाउंट से जाके विड्रॉ नहीं कर रहा है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अतुल को आपने चेक दिया 2600 का, मगर वो आपके बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, देखो थियरी आप लिख लोगे पर्टिकुलर, आपका मेन ध्यान देना है आपको ये साइन के ऊपर। तो ये सारी एंट्री आपने प्लस में लिखनी है, ये कट, तो दो एंट्री आपने प्लस में लिख दी। अब इनको टोटल करके बाहर लिखे, तो इनका टोटल आता है 4600, और 4600 का साइन होगा ऐड का साइन। किससे ऐड करना? ऊपर वाले से 22,380 से ऐड करेंगे, तो ये टोटल कम्स टू 26,980। प्लस करना है इसलिए प्लस किया। अगला हिस्सा लेस में, तो लेस में आपको ये एंट्री आएगी, कौन सी? जो कट है, मोहन दीपक कट है, ये एंट्री आपको पास करनी है। अब ये एंट्री कैश बुक में डेबिट है, यानी आपको चेक मिला, आप चेक बैंक में भी डिपॉजिट किए मगर बैंक में क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। कौन कौन थे वो? मोहन दीपक 71006800, उनका प्लस होता है 13,900। आप ये दोनों फिगर डायरेक्ट यहां बाहर भी लिखे, कोई मतलब नहीं है आपको। एनीहाउ इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप बाहर भी लिख सकते हैं। फिर अगला कट मारा था आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया आपका लेस के अंदर। इंश्योरेंस प्रीमियम पासबुक में आ रहा है, यानी आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो गए मगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक डज नॉट अपीयर इन कैश बुक। उसी तरह से बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस अपीयर इन पासबुक ओनली, इसे पासबुक में आ रहे दोनों, यहाँ पे नहीं है। तो ये वर्डिंग आपको याद रखनी है, ये अपने हिसाब से आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। मेन है आपका फिगर, है फिगर आपको सही से लिखना है। ठीक है, तो ये साइन आपको बताएगा, साइन के लिए आपको टेबल याद करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, डिपेंड करता है क्वेश्चन आप किससे स्टार्ट कर रहे हो। यही सम अगर आप पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करते तो ये साइन पूरा चेंज हो जाता। ठीक, वो भी बताऊंगा मैं आपको, इसको पूरा मुकम्मल करते। तो आपके लेस की एंट्री आ गई, तो तीनों को प्लस करके बाहर लिखे 21,200। देखो वापस से बोलो, इनर कॉलम सब प्लस होते हैं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, लेस देख के माइनस करके लिख के बाहर लिखते तो गलत हो जाएगा। इनर कॉलम जो भी होगा पहले प्लस करके बाहर लिखेंगे, तो 3900 65800 प्लस करके बाहर लिखें, तो इट कम्स टू 21,200। नाउ यू हैव टू पुट द साइन लेस ओवर हियर। तो किससे माइनस करना है? 26,980 से माइनस करना है, तो आपका आंसर 5780 बैलेंस पर पासबुक ये रहा आपका। तो आपके क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर रहता है, इसको याद रखना। ठीक है, अब यही सम को अगर बैलेंस एज पर पासबुक शुरू किया जाए, तो आपको 5780 यहां लिखना है बाहर, और आपका 22,380 बैलेंस पर कैश बुक यहां नीचे कैलकुलेट करेंगे, यही फिगर आएगा। ठीक है, ये सम को रिवर्स कर देते हैं, तो बैलेंस पर पासबुक होगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बदलाव होने वाला है बच्चों? साइन का बदलाव होने वाला है। तो वो साइन बता दूं मैं आपको। तो यही सम को आप बैलेंस पर पासबुक करेंगे, तो आपका साइन क्या हो जाएगा? बैलेंस पर पासबुक का प्लस माइनस, यानी कैश बुक का रिसिप्ट प्लस होगा, पेमेंट माइनस होगा, विड्रॉल प्लस होगा, डिपॉजिट माइनस होगा, खाली साइन का बदलाव हुआ। तो ये टेबल अगर आता है तो आप एंट्री पास करते हो। इसका मतलब है अब ये जो क्रॉस है, ये सारे क्रॉस अब प्लस में जाएंगे,
और ये जो क्रॉस है ये क्रॉस आपके सारे माइनस में जाएंगे। बस सॉल्यूशन देख लें यहाँ पे। तो बैलेंस पर पासबुक, अब आप इससे 5780 शुरू करेंगे तो आपका ऐड वाला हिस्सा ये आएगा 7100, 6800 और 6500 और 800। तो अब तीनों को प्लस करके बाहर लिखिए 21200। प्लस करके बाहर लिखने के बाद फिर साइन देखना, ये प्लस है तो ये किससे प्लस करना है, ऊपर वाले से प्लस करना है, तो टोटल कम्स टू 26980। फिर लेस वाला हिस्सा है, लेस वाले हिस्से में एक क्रॉस था, दो क्रॉस था, तो ये दोनों यहां पे आ गए और दोनों को अब प्लस करके बाहर लिखें 4600। प्लस करके बाहर लिखने के बाद साइन का इस्तेमाल करें, लेस तो यहां पे लेस आएगा। किससे लेस होगा, 26980 से लेस करें तो आपका आंसर है 22380, ये आना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल सम थे आपको समझाने के लिए। इसके ऊपर और एक सम करेंगे, प्रैक्टिकल पूरा सम करेंगे, क्रॉस कैसे करना, टिक मार्क कैसे करना है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो करेंगे हम लोग। होप से यहाँ तो कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।